झारखंड में चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं उम्मीदवार भी अपनी गोटी सेट करने में जुट गए हैं। आज जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि दिल्ली में राजा पीटर ने जेडीयू का दामन थामा है और पहले से ये खबर मिल रही थी कि राजा पीटर एनडीए के फोल्डर से यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर तमाड़ से चुनाव लड़ेंगे। और अब ये माना जा रहा है कि मुकाबला सीधे तौर पर जेएमएम के विकास मुंडा से राजा पीटर का होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो आज परिवर्तन देखने को मिला है, एक अपडेट है कि दिल्ली में राजा पीटर ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है, किस तरह से ये चीज़ें सामने आई और इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और अगर आप तमाड़ सीट की बात कीजिए तो जेडीयू इसमें पहले भी जो है कई चुनाव जीत चुकी है। जो विकास मुंडा के पिताजी हैं रमेश सिंह मुंडा, वो भी जो है जेडीयू से ही विधायक थे। बाद में राजा पीटर, मतलब कि हम कहते हैं जिन्हें कि गोपाल कृष्ण पातर, वो भी जेडीयू के टिकट पर यहाँ से विधायक बने हैं। तो ये जेडीयू का एक स्ट्रांग होल्ड पहले रहा करता था। तो अब इस चीज़ को देखना होगा कि अब उसका होल्ड कैसा है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत जो छवि है उसका भी जो है एक असर रहा है। पहले रमेश सिंह मुंडा रहे, उसके बाद जब आपको राजा पीटर इस रेस में शामिल होते हैं, जब से वो इस चुनावी राजनीति में उतरते हैं, आप 2005 से बात कर लीजिए, तो वो अपनी एक छाप छोड़ने में हमेशा कामयाब रहे हैं। और जब हम तमाड़ की सीट बात करते हैं तो हम 2009 का वो बाई इलेक्शन कभी नहीं भूल सकते, जब राजा पीटर ने शिबू सोरेन, जो कि उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनको शिकस्त दी थी। और वो भी 9000 वोटों से उन्होंने शिबू सोरेन को पराजित किया था। और मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति में जो है वो एक अलग तरह का चुनाव रहा, क्योंकि उसके बाद मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो जीत जो है राजा पीटर के सर बंधा था और उस वक्त वो झारखंड पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि फिर जब 2009 बाई इलेक्शन के बाद जब 2009 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त वो जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। हालांकि फिर 2014 में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जब विकास मुंडा, जो कि आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जो है राजा पीटर को शिकस्त दी थी। उस वक्त राजा पीटर जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो चौथी पोजीशन पर चले गए थे। विकास मुंडा ने एक बड़ी जीत वहां पर दर्ज की थी, लगभग आपको 30,971 वोटों की, तो वो एक बड़ी जीत थी। तो अब जबकि फिर से राजा पीटर और विकास मुंडा आमने सामने होंगे तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली दोनों ही अगर हम बात कर लें, मतलब रमेश सिंह मुंडा फैमिली की जब हम बात करते हैं तो रमेश सिंह मुंडा और बाद में विकास मुंडा, और जब आप राजा पीटर की बात करते हैं तो दोनों का जो क्षेत्र में है वो उनकी एक अलग पहचान है। और दोनों ने इस चीज़ को बार बार साबित किया है। चूंकि राजा पीटर कई बार निर्दलीय लड़कर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। पिछली बार भी जब वो एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तब भी जो है 12% से कुछ ही कम वोट उन्हें मिले थे। तो अब अगर उसमें आप आजसू बीजेपी का वोट भी जोड़ दीजिए, अगर वो सब एक्यूमुलेट होकर राजा पीटर को मिलता है तो तमाड़ की जो लड़ाई होगी वो बहुत रोचक होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये भी देखें कि ये एसटी सीट है और एसटी सीट के लिहाज से आप देखें तो जो एसटी वोटर्स की संख्या है वो भी बहुत अच्छी है, 54.20%। लेकिन एक जो कास्ट फैक्टर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो कुर्मी वोटर्स का रखता है। 15% से ज्यादा कुर्मी वोटर्स इस विधानसभा में पाए जाते हैं। तो वो किसकी तरफ जाते हैं ये देखना जो है दिलचस्प होगा। अगर आजसू का गठबंधन है तो आपको ऐसा लगता है कि वो राजा पीटर की तरफ आएगा, लेकिन फिर यहाँ जयराम फैक्टर भी आता है कि क्या जयराम तमाड़ से कोई स्ट्रांग कैंडिडेट देते हैं, उस पर भी परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो फिलहाल तो देखिए, सीधी लड़ाई तो जो दिख रही है वो राजा पीटर वर्सेस विकास मुंडा, जो कि अभी विधायक हैं, इन दोनों के बीच ही होने की संभावना है।
तो एक जो अपडेट मिल रहा था इससे पहले वो ये महत्वपूर्ण था कि आजसू और बीजेपी के बीच में जो सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही थी तो उसमें तमार सीट भी शामिल हो रहा था, लेकिन बाद में आजसू ने इस सीट को इसी शर्त पर छोड़ा कि ईचागढ़ और जो जुगसलाई सीट है वो आजसू के खाते में जाए और तमार सीट जो है वो जेडीयू के माध्यम से राजा पीटर को शामिल करा करके एनडीए फोल्डर के ही तहत लड़ा जाए। तो अब ये चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई है। पहले इस पर पर्दा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जब राजा पीटर ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है तो अब ये सब कुछ सामने आ चुका है। ये जो एक समीकरण हुआ कि जुगसलाई और ईचागढ़ आजसू को चला जाए और तमार छोड़ दिया जाए, पहले दावेदारी आजसू की भी थी, तो इससे क्या लग रहा है कि तीनों सीटों को जीतने में आसानी होगा, ये फॉर्मूला फिट बैठेगा? देखिए, इससे फायदा तो होगा। और एक चीज देखिए, हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर राजा पीटर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं तो किसी अश्योरेंस की वजह से ही हो रहे होंगे कि ये सीट जो है जेडीयू को जा रही है। और नेचुरली चूंकि ये दिल्ली में शामिल हुए हैं, संजय झा के सामने शामिल हुए हैं, तो संजय झा का जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उससे बेहतर रिश्ता है और इसी वजह से उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप मान कर चलिए कि तमाड़ सीट जेडीयू को जाने जा रहा है। अब इसमें कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा है और इसी शर्त पर राजा पीटर शामिल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सीट आजसू को जाती तो हो सकता है कि वो आजसू में शामिल हो सकते थे, लेकिन ये सीट दिया जा रहा है आपको जेडीयू को, ऐसा अब लगने लगा है। और इसी तरह से आप देखें कि अगर ईचागढ़ की जो सीट है, अगर वहाँ बीजेपी और आजसू के वोट को आप एक्यूमुलेट कर दें, पिछले चुनाव में जोड़ दें, तो वो आपको जीत दिखने लगती है। आप ये भी देखें, हाँ, एक चंदन क्यारी की सीट जो है वो वहाँ पर देखिए क्या होता है। चूंकि अमर बावरी चुनाव लड़ेंगे और जो सूचना है उसके अनुसार बीजेपी को ही वो सीट मिलेगी, तो वैसी परिस्थिति में ये देखना होगा कि उमाकांत रजक का जो है वो रवैया क्या होता है। वो चुनाव लड़ेंगे ऐसा लग रहा है उनकी बातचीत से। लेकिन जुगसलाई की भी जो आपने बात की, वहां पर भी जब आप बीजेपी और आजसू के वोटों को जोड़ते हैं तो आपको दिखेगा कि वहां पर भी बीजेपी और आजसू और जो जेडीयू का गठबंधन होगा वो मजबूत दिखेगा। तो ये जो 3 सीट है, ईचागढ़ और इसके बाद आपको जुगसलाई और तमाड़, तो जिसमें जुगसलाई और ईचागढ़ तो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में जो है बीजेपी गठबंधन पहुंच रहा है। और इसके बाद तमाड़ में जो है अभी भी लेकिन लड़ाई रहेगी, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि विकास मुंडा भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं और वो लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। अगर लोकल स्तर पर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं हुई तो मुकाबला बहुत करीबी होगा, रोचक होगा। और इसमें जयराम किस कैंडिडेट को वहां देते हैं, इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि राजा पीटर की फिर से एक बार घर वापसी हुई है और आने वाले दिनों में जो एक गठबंधन है, यानी कि एनडीए गठबंधन के फोल्डर में अब ये तय हो चुका है कि बीजेपी, आजसू और जेडीयू ये फिलहाल शामिल है। हालांकि एलजेपी आर भी अभी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, इस पर आने वाले वक्त में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि सरयू राय की वापसी, जेडीयू में एक तरह से सदस्यता लेना और फिर राजा पीटर को शामिल कराना, यानी कि मजबूत स्थिति में एनडीए इस बार अपने गठबंधन को सामने लाना चाहती है। और 2 सीट फिलहाल तय माने जा रहे हैं जेडीयू के खाते में, जमशेदपुर पूर्वी और दूसरा तमाड़, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अब आधिकारिक घोषणा जो है पितृपक्ष के बाद होगी, इसका संकेत झारखंड के सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने दे दिए हैं। अपने सहयोगी रंजन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप।